मैं आपको बता, मेरे को ज्यादा बोलने की नहीं, मैं लिमिट की बात कहता हूं। मैं लास्ट ये बात कहना चाहता हूँ। हम लोग जानते हैं सरकार किस स्तर घबराई हुई है। सरकार तानाशाह के मूड में है। सरकार जो 24 का जो परिणाम है उसमें सोशल मीडिया की प्रमुख भूमिका से घबराई हुई है। और 10 जो उपचुनाव है उससे सरकार चिंतित है। ये साफ साफ इसमें संदेश। ठीक है जोशी जी, मैं बहुत विनम्रता से 2 बातें कह के ऋचा के पास जाऊंगा। कहीं तो गफलत है मेरे भाई। ऐसा आदेश निकला कि केबी त्रिपाठी को ये लेना पड़ेगा 8 लाख रुपया वाला पैकेज, नहीं तो जबरिया इनके घर भेजेंगे 8 लाख। ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। केबी त्रिपाठी जी खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद के तेवरों वाला चैनल चलाएं। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? चलाओ ना, लेकिन मावाइन नहीं कर सकते। हाँ, चैनल चला सकते हो डिजिटल, गाली गलौज तो नहीं कर सकते। मैं आपको बता, मेरे को ज्यादा बोलने की नहीं, मैं लिमिट की बात कहता हूं। मैं लास्ट ये बात कहना चाहता हूं। हम लोग जानते हैं सरकार किस स्तर घबराई हुई है। सरकार तानाशाह के मूड में है। सरकार जो 24 का जो परिणाम है उसमें सोशल मीडिया की प्रमुख भूमिका से घबराई हुई है। और 10 जो उपचुनाव है उससे सरकार चिंतित है। ये साफ साफ इसमें संदेश। ठीक है जोशी जी, मैं बहुत विनम्रता से 2 बातें कह के ऋचा के पास जाऊंगा। कहीं तो गफलत है मेरे भाई। ऐसा आदेश निकला कि केबी त्रिपाठी को ये लेना पड़ेगा 8 लाख रुपया वाला पैकेज, नहीं तो जबरिया इनके घर भेजेंगे 8 लाख। ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। केबी त्रिपाठी जी खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद के तेवरों वाला चैनल चलाएं। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? चलाओ ना, लेकिन मावाइन नहीं कर सकते। हाँ, चैनल चला सकते हो डिजिटल, गाली गलौज तो नहीं कर सकते, कमर के नीचे तो वार नहीं कर सकते, अश्लीलता तो नहीं कर सकते, अभद्रता तो नहीं कर सकते, अराजकता नहीं कर सकते। बस इतनी तो समस्या है। और जो लोग इसको अनुचित बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये तो तानाशाही है, मैं उनसे कहूंगा मित्रों, आपका ये रुख ये भी संदेश देता है कि कहीं आप अराजकता, अश्लीलता और अभद्रता और अपराध फैलाने वालों के साथ तो नहीं खड़े। नहीं, हमको क्या दिक्कत है भाई? कोई कानून बना दो। मेरे सोशल मीडिया की अकाउंट्स पर क्या फर्क पड़ रहा है? राई रत्ती नहीं फर्क पड़ रहा। ऐसे कानून बनते रहे ना। मुझे पैसा लेने जाना जोशी जी, और ना मैं ऐसा लिखता हूं कि मेरे ऊपर कोई धारा लगा दोगे आप। और मुझसे बड़ी आलोचना कोई करता है क्या? पेंशन वाला विषय आया था, जो मैंने कहा उठा के देखिए, वो तो कांग्रेस ने भी नहीं कहा। वैसे शब्दों में कांग्रेस ने भी नहीं कहा और समाजवादी ने भी नहीं कहा। नहीं तो हाथ कंगन को आरसी क्या, मुस्कुराओ ना त्रिपाठी जी, सब कुछ जमा है यूट्यूब पे। क्या देख लो अपने नेताओं का, हमारा देख लो उस दिन। मैं तो सीधी सपाट लाइन खींचता हूं। आप ये चाह रहे हो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मावाहिन करने वालों को पूरा सम्मान समारोह होता रहे और डिजिटल मीडिया पर। देश जंगल नहीं बन सकता जोशी जी, देश गार्डन बनना चाहिए, उद्यान बनना चाहिए, जंगल नहीं। खैर, ऋचा सिंह जी भाई बैठे ठाले क्या बवाल करा दिया। अब वो कहा जा रहा है कि भाई सरकार अपनी खिलाफत वालों को तो पैसा देगी नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा कि विज्ञापन जो छापते हैं उन्हीं को विज्ञापन का पेमेंट होता है ना। जो विज्ञापन नहीं छापा वो भी पहुंच गया, बोले हमें भी दो पेमेंट। तो जब आप विज्ञापन नहीं छापे तो क्यों पेमेंट? ये तो सरल बात है, इसमें इतना उलझाव क्यों है, तनाव क्यों है? ऋचा सिंह। आदरणीय अमिताभ सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि जो पुरातन है उसे युगानुकूल बनाकर और जो विदेशी है उसे देशानुकूल बनाकर ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है और अपनी गौरवशाली परंपरा को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी विकास और विरासत के समन्वय के मूल मंत्र पे काम करती है। आज जो उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय आया है, ये स्वागत योग्य निर्णय है। एक तरफ इस निर्णय से जहां रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और साथ ही साथ उन रोजगार के अवसरों के सृजन में जो सरकार की नीतियां जो जन आकांक्षाओं के लिए बनी है,
जो जन कल्याण के लिए बनी है वो उसी जन भाषा में आम जनमानस तक पहुंचेंगी। इससे तो किसी को कोई आपत्ति और गुरेज नहीं होना चाहिए। उन नीतियों को पहुंचाने के लिए लोग ट्रेंड होंगे, उन नीतियों को लोग पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होंगे, और अगर कोई गलत नीति पहुंचाता है तो उसके लिए उसके पास उसका सेंसर भी होगा। दूसरी तरफ जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अश्लीलता, अभद्रता, आपराधिक कारनामों के लिए, अफवाह फैलाने के लिए, देश विरोधी कृत्यों को करने के लिए, सामाजिक सौहार्द बनाने का प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, ये उनके लिए एक कड़े कानून के रूप में भी सामने आया है। आदरणीय अमिताभ सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से अपराधों में वृद्धि हो रही है, क्या इस तरीके की अश्लीलता, अभद्रता उन अपराधों के लिए जिम्मेदार नहीं है? और अगर अपराधों के अंकुश के लिए, अपराधों पर नियंत्रण के लिए अगर ये कानून आता है तो उसमें विपक्ष को दिक्कत क्या है? असल में विपक्ष को दिक्कत ये है क्योंकि विपक्ष एनार्की का पक्षधर हो चुका है। विपक्ष को एनार्की समझ में आती है। अभी केबी त्रिपाठी जी बता रहे थे कि इससे जो है लगाम लग जाएगी, ये कोई और प्लेटफॉर्म पे कब्जा कर लेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसके ऊपर तमाम समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से अवैध निर्माण और कब्जा कर लेते हैं। सोशल मीडिया कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की, लेकिन उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अपराध नहीं होना चाहिए, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, अभद्रता नहीं होनी चाहिए और राष्ट्र विरोधी कृत्य नहीं होने चाहिए। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी इस तरीके का कार्य करने की कोशिश करता है तो सरकार की ये जिम्मेदारी है, किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इनके ऊपर अंकुश लगाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये निर्णय लिया है, ये स्वागत योग्य है और ये एक मॉडल साबित होगा। केबी त्रिपाठी जी को वो समय भी याद रखना चाहिए कि जब सरकार का गठन भी नहीं हुआ था तो सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सेंसरशिप करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस बात को केबी त्रिपाठी जी भूल जाते हैं। भुवन भास्कर जोशी जी जब अश्लीलता और अभद्रता की हिमायत करते हैं, आदरणीय अमिताभ सर, इस पूरे पैनल में मैं अकेली महिला हूं और सोशल मीडिया समाजवादी पार्टी के, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं जा रही हूँ, लेकिन एक उदाहरण देना चाहती हूँ। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर के द्वारा मेरे ऊपर इतनी अभद्र और अश्लील टिप्पणियां की गई हैं जिससे मेरी मानहानि हुई है, लेकिन ये इनका चाल चरित्र और चेहरा, और ये कोई मेरे साथ ही नहीं हुआ है। तमाम महिलाएं, तमाम राजनेता जिनकी आप धज्जियां उड़ा देते हैं, जिनके सम्मान की, समाजवादी पार्टी के अनेकों लोगों के ऊपर इसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, 10-10 एफआईआर दर्ज है, आपराधिक कृत्यों में फरार है। तो क्या इन लोगों के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगना चाहिए? देश विरोधी बातें करने वालों के ऊपर क्या कोई अंकुश की जरूरत नहीं है? आपने एकदम ठीक कहा कि इस देश को उद्यान बनाने की जरूरत है। देश को जंगल राज में नहीं लेकर जाना है जिसकी हिमायती और पक्षधर समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एनार्की को पसंद करती है। जब भी सरकार कोई भी व्यवस्था लेकर आती है, शासन की व्यवस्था लेकर आती है, तो उससे आपको दिक्कत होती है। सोशल मीडिया पे और अन्य तमाम जगहों पे समाजवादी पार्टी उस बात को भी तो याद कर ले, एंटी रोमियो स्क्वाड से भी समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही थी। क्यों? एंटी रोमियो स्क्वाड का भी समाजवादी पार्टी विरोध करती है, रोजगार मेले का भी समाजवादी पार्टी विरोध करती है, रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। एक मिनट ऋचा जी, एक मिनट रुकिए, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर ऋचा एक मिनट रुकिए, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अरविंद जी के पास चलूंगा। जोशी जी देखिए ऋचा जी, अभी समाजवादी पार्टी के बारे में बता रहा हूँ, मैं इनको थोड़े से उनके बता देता हूँ कि इनके नेता कैसे हैं, और पूरा देश भी जानता है, प्रदेश भी जानता है। ब्रिजभूषण सिंह आप ही के नेता हैं, हमारी पार्टी को तो नेता है नहीं। आपके शिकंजे में है। एक मिनट रुकना होगा ऋचा जी, रुकना होगा। केवल जोशी जी की आवाज बढ़नी चाहिए जी। मैं बीच में नहीं बोलता, मैं झेलता हूँ सबको, लेकिन बोलता नहीं बीच में बोलेगा डिबेट छोड़ दूंगा। अमिताभ जी बता। नहीं, जोशी जी की आवाज जा रही केवल जी। ऋचा जी रुक जाओ भाई जी। मैं आपको इनको याद दिलाना चाहता हूँ, जो विधायक सैगर है जिसने पूरा लड़की की रेप करने के बाद पूरे घर को खत्म करवा दिया, वो भी इन्हीं की पार्टी का होगा। चिन्मयानंद स्वामी भी इनकी पार्टी का होगा। हमारी पार्टी का तो उनका कोई आधार नहीं है। आज सरकार जो है, जो इसको लेकर आई है, हम बताना चाहते हैं, जो रोजगार, जो प्रमुख जो मुद्दे हैं, उनसे केवल ध्यान अटकाना चाहती है सरकार। रोजगार के नाम पर युवाओं को केवल चरण वंदना सिखाना चाहती है, स्तुति कराना चाहती है, और चाहती है कि उनके
जो वंदन का कार्यक्रम है ये आगे बढ़ता रहे, चाटुकारिता का आगे बढ़ रहे इस दिशा में, ताकि मूल मुद्दों से देश का ध्यान अरविंद जी अभी रुक जाओ भाई। जोशी जी ने जो बात कही बिल्कुल ठीक है। उनने 4 नाम गिनाए, मैं कह रहा 400 देख लो। क्या कुछ कांग्रेसी होंगे, कुछ सपाई होंगे, कुछ साक्षात्कार में बंद हुए होंगे, कुछ बलात्कार में बंद हुए होंगे, ये सब एक मिनट चला अभी नहीं, ठीक, सबके मुकदमे चल रहे हैं, ठीक, उसका डिजिटल मीडिया से क्या लेने देना भाई। आज के विषय इसका क्या, मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं बहस को भागने नहीं देता, मैं खूंटे से बांध के रखता हूं। एक उदाहरण देता हूं, किसी भी लल्लू जगधर ने अचानक से किसी भी सामाजिक सार्वजनिक जीवन के बड़े व्यक्ति की मां बहन कर दी और मोबाइल दबा बटन दबाया और जाके सो गया, क्या वो ट्रोल होता फिर रहा है? इसकी छूट क्यों दे? सपा को अच्छा लगे या बुरा लगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो उन शब्दों का, मैंने तो ऋचा के प्रसंगों को भी देखा था, कोई सीमा ही नहीं रखते अभद्रता की, जिनकी हैसियत नहीं वो बड़ी बड़ी टिप्पणियां करते, अभद्र टिप्पणियां, अश्लील टिप्पणियां, नारीत्व का अपमान करने वाली टिप्पणियां। जोशी जी, जो रेप करे वो जेल जाए, और जो डिजिटल मीडिया पर रेप करे वो कहां जाए? वो घर में रसगुल्ला खाए, उसको भी जेल जाना चाहिए। वाचिक रेप हो या शारीरिक तौर पर रेप हो, महिला दोनों में आहत होती है, समाज की व्यवस्था दोनों में बिगड़ती है। क्यों नहीं जेल जाए भाई? किसी ने कहा केबी त्रिपाठी को जेल भेज देंगे, त्रिपाठी जी ने तो कभी गलत बात कही नहीं अपने सोशल मीडिया से, जोशी जी ने भी नहीं कही, फिर आप लोगों को क्या डर है? आप अपना चलाइए ना अकाउंट, पैसा लेने का मन हो तो उनकी बात मान लेना त्रिपाठी जी, और ना मन हो तो अपना चलाओ। मान लो 8 लाख लेने का मन हो तो उधर निकल जाना, और नहीं लेने का मन हो जैसे चला रहे वैसे चलाओ। इससे ये सोचो, हो सकता कांग्रेस भी ऐसी कोई स्कीम ले आए, और हो सकता जोशी जी, अखिलेश जी भी ऐसी कोई स्कीम ले आए, तो कितना फायदा होगा सब पार्टियों के कार्यकर्ताओं का। अभी मुफ्त में काम कर रहे हैं सब। हो सकता है जयराम रमेश भी कोई राहुल जी को समझा दें कि भाई आप भी कोई स्कीम ले आओ, 8 लाख ना सही लेकिन 1 लाख तो दो। त्रिपाठी जी तो गलत बात है, लाख रुपया आने लगे महीने में, तब अभिव्यक्ति अच्छी लगेगी, आजादी भी अच्छी लगेगी। अरविंद जी, मैं समझ नहीं पा रहा, कहीं ये नहीं कहा गया कि आप भाजपा के, अरे उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको काला पानी भेज दिया जाएगा, ऐसा तो कोई जबरदस्ती है नहीं। सरकार छांटेगी, देखेगी कि आपकी क्षमता कितनी है, आपकी रीच कितनी है, उसके बाद आपका एक मेहनताना तय हो जाएगा। नहीं, ये सब नेता लोग वैसी बातें करें, बुड़बक लग रहे सब। हर नेता तो व्यक्तिगत तौर पर अपना सोशल मीडिया की टीम रखे हुए, पैसे से तो रखे। कबूतर पालन दिवस की शुभकामनाएं हैं, मछली पालन दिवस की शुभकामनाएं सुबह 6 बजे मेरे मोबाइल में गिरते हैं यहाँ के नेताओं के। मुझे दिवस ढूंढना पड़ता है, सचुर ये कौन सा दिवस है? मुर्गी पालन दिवस क्या? और नागालैंड मिजोरम के आदमी का इस जयंती का आ जाता है। मैं सोचता हूँ यार, ये बिहार का आदमी नागालैंड तक इतना कैसे जान रहा है? तो हमको फिर एक ज्ञानी व्यक्ति ने बताया, त्रिपाठी जी जैसे, जोशी जी जैसे, उनने भैया ये सब लोग टीम रखते हैं 10-10 प्रोफेशनल्स की, उनको काजू बादाम खिलाते हैं, अच्छी तनख्वाह देते हैं, तो वो ये सब लोग सुबह सुबह ठेल देते हैं 1000-2000। नहीं त्रिपाठी जी, गलत कह रहा हूं? दादा भाई नौरोजी की जन्म जयंती पर, अरे कौन नौरोजी? आदमी सोच रहा है नौरोजी नगर की बात हो रही, फिर ढूंढो पढ़ो क्या, अच्छा दादा भाई नौरोजी, बोले राम भाइयों, नहीं अपने बाप की तेरे ही याद नहीं, की बरसी याद नहीं, दादा भाई नौरोजी की याद है। बाबा कब मरे थे, उनका श्राद्ध कब होगा ये याद नहीं जोशी जी। लेकिन कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के जन्म दिवस, बलिदान दिवस पर ले, ये वही तो लड़के कर रहे हैं, आप क्या भी कर रहे हैं। भाई अखिलेश जी तो नहीं जान सकते चित्तूर की रानी चेन्नम्मा, और ना उनके पास इतना समय है। ये कौन लिख के दे रहा है?
महामंडलेश्वर जगदाचार्य शंकराचार्य फलाने के परिनिर्वाण दिवस पर, ये कौन लिख के दे रहा है? त्रिपाठी जी हाथ ना तो बोलो यार, कि सही बोल रहे तो हाँ बोलो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सब यही कर रहे हो। अब जिसके पास पैसा नहीं वो कहता चूल्हे में जाए मछली पालन दिवस, हमारे पास अपना खाने को नहीं, मछली पालन दिवस की बधाई किस लिए दूं? क्या